मैंने कुछ स्किप कर दिया क्या अपडेट वगैरह इनका? खैर होपफुली नॉट। सही होना चाहिए मेरे हिसाब से अपने आप ही। तो फर्स्ट सर, आपका नाम मेरा ठिकाना नहीं। यस सी सही हो गया, तो थोड़ा समय ले रहा है इसका मतलब इसमें भी। तो बात हम लोग वेल्टेक की कर रहे थे पिछले उसमें। वेल्टेक में वी रियलाइज कि देयर विल बी लेस डिमांड और लो डिमांड इन द फर्स्ट प्लेस। ठीक है, और उस लो डिमांड से डील करने के लिए आप स्टार्ट विथ क्विक सॉल्यूशंस थिंग्स टाइप ऑफ थिंग्स। ठीक है, तो क्विक सॉल्यूशंस कैसे देंगे? व्हाट कैन बी द क्विक सॉल्यूशंस? ऑब्वियसली क्विक सॉल्यूशंस विल डिमांड एक्यूट पेन होना चाहिए। सो एक्यूट पेन के लिए भी अल्टीमेटली, फिर एक्यूट पेन के लिए मोस्ट लाइकली पीपल विल बी यूजिंग एंटरटेनमेंट। सो आई थिंक essentially जो है अल्टीमेटली the result of that will be because they don't have the clarity. Entertainment की वजह से they will certainly be dealing with some habits, है ना? कुछ habits का उन्हें दिक्कत हो रहा होगा। I am new to your channel, I wanna know आप टीच क्या करते हो, कौन सा सब्जेक्ट? यार एक्चुअली में ना मैं चार चीज़ें पढ़ाने की कोशिश करता हूँ, वर्ल्ड के बारे में, इंडिया के बारे में, और इंडिया के स्टेट्स के बारे में, और तुम्हारे बारे में, यानी कि पर्सनल लाइफ में जो हो रहा होता है, वर्ल्ड का असर इंडिया पे कैसे पड़ता है, इंडिया का असर स्टेट पे कैसे पड़ता है, और स्टेट का असर आपके ऊपर कैसे पड़ता है, और इस तरीके से आप जो करते हैं उसका असर स्टेट पे, स्टेट का असर इंडिया पर, इंडिया का असर वर्ल्ड पे। तो ये है समवेयर अलोंग दीज लाइंस, इन चीज़ों को मैं डिस्कस करता हूँ यूजली, है ना? बाकी आप अपनी लाइफ से कुछ भी शुरू कर लीजिए, देर इज नथिंग लाइक मैं कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। आप कुछ पूछिए, अगर मुझे उसके बारे में पता होगा तो मैं वो बता दूंगा। इट्स लाइक अ फ्री कन्वर्सेशन टाइप ऑफ थिंग। उसमें आपको अल्टीमेटली वर्ल्ड, इंडिया और स्टेट और खुद के बारे में उसके अराउंड डिस्कशन करना पड़ेगा ही। बाकी तो सर आप देखिए, है ना? वी शैल सी। आगे बताइए, आपका जन्म स्थल देख लूं पहले जरा मैं एक बार। आए मेरा जीवन, आए मेरे, ठीक है जन्म स्थल तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ज्यादा। हाँ बेटा, योर व्यूज ऑन रिसेंट न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग, न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग। यार न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग में क्या है? उसको तो जस्ट न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग है ना, नथिंग है ना, क्या ही लेना देना, बहुत छोटी चीज है। अच्छा ही है एक सेंस में, थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर तो होना ही चाहिए था मेरे हिसाब से। इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, जैसे कि जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए हमें। व्हाट डू यू डू फॉर लिविंग? यू नो टैरो टू राइट? हाँ टैरो मुझे पता है, बट अभी तो लिविंग का बस ऐसे ही चल रहा है, समवेयर यही काम चल रहा है। मे बी आई विल डू टैरो को, मैंने इसीलिए हल्का फुल्का पेड कर दिया टू बी ऑनेस्ट। ठीक है, बाकी भी सेल्स सी हम लोग क्या करेंगे इसके बारे में, आई मीन लिविंग के बारे में। आई सॉ अबाउट फ्यू ट्वीट्स लाइक मुहूर्त गलत है इट विल कॉज, अरे घंटा। कहाँ फंसे चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, ऐसा कुछ नहीं होगा। वर्ल्ड वार 1 और वर्ल्ड वार 2 में हम लोग ने ऐसे ही इतना भयानक डिवेस्टेशन देखा है। कहाँ थे मुहूर्त वाले? जाके बता देते जर्मनी वालों को, इटली वालों को, जापान वालों को, है ना? क्यों नहीं आईएएस का एग्जाम दे देते हैं जाके, आईएएस का एग्जाम क्लियर कर लें, फिर जाके पीएम को बताया करेंगे, है ना? क्यों नहीं इलेक्शंस लड़ लेते हैं, जाके पार्लियामेंट में भी यही ज्ञान दिया करेंगे। क्यों ट्वीट कर रहे हैं इतना ही? इनको अगर क्या नाम है, बहुत ज्यादा प्रेम है, देश प्रेम है, तो पीपल आर जनरली क्रिटिसाइजिंग द टाइमिंग। लोग तो फिर पॉर्न भी देख रहे हैं, है ना? तो लोगों का काम क्या है? लोगों को तो जो समझ में आता है अपनी जिंदगी के साथ करते हैं, जो समझ में आता है वो बोल देते हैं, उसमें क्या है? लोगों को कौन सुनेगा? लोग थोड़ा टेस्ला चला रहे हैं,
लोग थोड़ा इसरो को चला रहे हैं। अरे कहाँ फंसे हो? लव जिहाद और है ना हलाला और वो सब जो है वो कर्नाटक में किया तो था, उन्होंने हार गई बीजेपी। हैप्पी प्राइड मंथ मुझे नहीं पता ये सब क्या है भाई। इतना सब मैं नहीं। मुझे ये पता है कि इंडो यूएस रिलेशनशिप है, इंडो चाइना रिलेशनशिप है, यूएस चाइना राइवलरी है। मुझे सेमीकंडक्टर्स के बारे में पता है ना। मुझे ये पता है कि एप्पल जो है वो 1 ट्रिलियन कंपनी है। एनवीडिया भी जो है वो भी 1 ट्रिलियन ऑलमोस्ट कंपनी बन रही है एआई की मदद से। ग्लोबल इकोनॉमी 80 ट्रिलियन है। अच्छा, केरला स्टोरी। अच्छा, तो नाइजीरिया स्टोरी करके कोई मूवी नहीं देखी है? और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो स्टोरी करके ऐसा कुछ नहीं बनी? ये मूवी क्यों नहीं बनी ये नहीं सोचा? इसकी पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ने वाली है। क्लाइमेट स्टोरी करके मूवी नहीं आती है कोई? ये क्लाइमेट चेंज हो रही है, बहुत गर्म हो गया टेम्परेचर, ये सब मूवी नहीं बन रही है, क्यों नहीं बन रही है? हाँ। अब बताइए आगे। इंडिया वाले तो इंडिया पे बनाएंगे ना। क्यों भाई, तुम लोग तो हॉलीवुड भी, हम लोग तो हॉलीवुड भी देखते हैं। तो फिर इंडिया में ही एप्पल का फोन भी बना लिया करो। नाइकी का जूता भी इंडिया में ही बना लो। विंडोज ओएस भी इंडिया में ही बना लो। है ना। इन यूएस से रिलेशनशिप समाप्त कर दो अपना, गूगल भी मत यूज करो, यूट्यूब मत यूज करो, ये सब तो नहीं है इंडिया में बना हुआ। इंटरनेशनल सर, ग्लोबलाइजेशन जो है इस रियलिटी नाउ। यू कांट टॉक अबाउट इंडिया विदाउट टॉकिंग अबाउट द वर्ल्ड। ठीक है। और क्लाइमेट वैसे भी ग्लोबल फिनोमेना है। ठीक है, इंडिया में ही आपका इसरो है, इसरो क्या स्पेस में नहीं जाता है क्या? यू आर एन एथीस्ट। मेरे से लेके नहीं देना है सर। आई एम मी। होमोसेपियंस। आई कैन नॉट टॉक अबाउट इंडिया विदाउट टॉकिंग अबाउट द वर्ल्ड। हाँ, वर्ल्ड में तो पेरिस क्लाइमेट डील भी आती है। भैया हनुमान जी में मानते हैं? नो, आई जस्ट ट्राई टू मेड एन ऑब्जर्वेशन अबाउट यू। हाँ तो ऑब्जर्वेशन करिए सर, ऑब्जर्वेशन करिए, ऑब्जर्वेशन करने में क्या दिक्कत है? बाय द वे वो भगत सिंह वाज भी अथीस्ट ही थे। है ना, उन्होंने बुक लिखी थी वाई आई एम एन अथीस्ट। गांधी जी मतलब महाथीस्ट थे। नेहरू जी का साइंटिफिक विजन ज्यादा था। बट कॉमन क्या था, सबके सब लड़ रहे थे ब्रिटिश के खिलाफ, जो कि इसेंशियली कैपिटलिज्म था। ऐसा कैपिटलिज्म जो एक्सप्लॉइट करता हो। ठीक है, सो इट्स ओके मोरलेस। पुराने टॉपिक्स हैं ये सब। लेट्स नॉट बी medieval while living in modern times, especially using the modern technology. Ancient, medieval and modern। ठीक, और बताइए। And exploitation is kind of keep going, is going on। हाँ तो उसी के चक्कर में तो ही तो कैपिटलिज्म का जो इशू था, उसी के चक्कर में ही तो फिर कम्युनिज्म लॉन्च हुआ था एज अ मूवमेंट, और फिर उसके बिहाइंड सोशलिज्म भी इसके अराउंड। सो दीज आर स्टिल रेलेवेंट टॉपिक्स। इंडिया में सोशलिज्म फॉलो होता है लार्जली, चाइना और रशिया में कम्युनिज्म फॉलो होता है, यूएस यूके जर्मनी सब में कैपिटलिज्म फॉलो होता है। डोंट यू थिंक अ लॉट ऑफ थिंग्स नीड टू चेंज? अरे बदलना तो बहुत कुछ चाहिए, लेकिन शुरू कहाँ से करेंगे आप? द मेन थिंग इज वेयर यू स्टार्ट। अबाउट जुडिशरी एंड रिजर्वेशन। जुडिशरी में क्या दिक्कत लग रही है आपको?
और फिर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का तो वो पावर है ही ना पार्लियामेंट के पास। बदल दे, क्या दिक्कत है? कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की पावर तो है ही पार्लियामेंट के पास। बदल दो जो बदलना है। तो इलेक्टेड गवर्नमेंट है वैसे भी। जुडिशरी में अबाउट द स्लो स्टेप्स, तो जुडिशरी को बदल तो ही नहीं रहा सर, तो कैसे बदलोगे बताओ? हाउ विल यू चेंज? हमको पता था। बट ठीक है, इट्स ओके। जल्दी आ गई। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स होने चाहिए सर, बट आई डोंट नो व्हाई दे टेक सो मेनी टाइम। पता करिए ना सर। आप केरला स्टोरी देखती रह जाती हैं। आपको लव जिहाद के बारे में पढ़ना है। आपको प्राइड मंथ वगैरह के बारे में जानना है, जानिए ना। बनिए, आप भी पॉलिटिशियन बनिए, बन जाइए जाके। इलेक्शंस वगैरह लड़िए, बदलिए। ढंग से जानिए जुडिशरी के पूरे स्टेप्स के बारे में, कैसे इलेक्शंस होते हैं वहाँ पे, इलेक्शन से कैसे पूरा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना पड़ेगा ना आपको डिसेंट अमाउंट में। तब तो आपको समझ में आएगा दिल्ली कैसे हो रहा है, नहीं हो रहा है। एविडेंस वगैरह सब पुलिस ने सबमिट करवाया था एंड कोर्ट ने डिनाई कर दिया। कहाँ की बात कर रहे हो भाई तुम लोग ये सब? क्या एज है पहले तुम्हारी, ये बताओ। और ये बताओ अंडर ट्रायल्स कितने हैं इंडिया में, सबसे पहले तो। और कितने पेंडिंग केसेस रहते हैं इंडिया में? और ये बताओ प्रिजन की कंडीशन कैसी है? अरे लास्ट वीक की न्यूज़ है सर, आई जस्ट फॉरगॉट द नेम ऑफ द प्लेस। अच्छा। और ये बताओ कि हमारा वो करंट अकाउंट डिफिसिट कितना है? और ये बताओ कि हम लोग ग्लोबल हंगर इंडेक्स में कहाँ पर हैं? और प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में कहाँ पर हैं? और ये बताओ कि हमारी जीडीपी पर कैपिटा कितनी है? शिल्पा जी बताइए। तेरे लिए। आई एम वीक इन इको, आई डोंट नो मच अबाउट दीज टॉपिक्स। तो वही दिक्कत है ना सर। इशू ये है कि यू आर वीक, आपको नई चीजें पता है ना सारी। सो पढ़िए पहले, अभी और पढ़िए जीवन में, है ना। अपने सोर्सेस को जरा ध्यान से देखिए कि आप कौन सा सोर्स यूज कर रही हैं। 2000, हाँ इतनी है ना। 2259 US डॉलर। कितना हुआ जरा जोड़ो उसको, गुणा करो। हाँ चलो 80 से गुणा कर दो, 80 बहुत है। कितना हुआ, इसको मैं रफली 2000 कर देता हूँ। कितना हुआ अरे यार? 2000 × 80। 2 8 16। 1 2 3 और 4 है ना। 3 4। कितना हुआ? ये हुआ 1,60,000।
करेक्ट जोड़ा ना मैंने? इतना ही मैथ्स आता तो मैं बायो की लेती भैया। इतने में क्या होगा बताओ? आपने यूपीएससी एग्जाम दिया है? हाँ भैया दे दिया, अभी रिजल्ट आया नहीं है ना? मोस्ट लाइकली वैसे होने के चांस मुझे बहुत कम ही लगते हैं। कहीं भूलो भटके हो जाए तो हो भी सकता है, इतने भी कम नहीं है कि नहीं हो। बिल्कुल भी मैं एलिमिनेट नहीं कर रहा हूँ चांस इस बार अपना। हो भी सकता है with some luck and maybe I don't know what. I will not be too surprised if I get any chance by a whisker. सी सेट वॉज डिफिकल्ट, दोनों ही डिफिकल्ट थे सर। 47 क्वेश्चन आया था भैया। ओनली वन, ओनली टू, ओनली थ्री, ओनली फोर वाले। थ्री दिया भाई। दो अटेम्प्ट दिए, ये वाला दूसरा था। अबे तुम्हारा नाम काजल तो नहीं है? हाँ? तुम यहाँ तो नहीं रहती हो? क्या तो नाम है उसका? सत्या हॉस्पिटल के पास। मुझे मिल गई थी क्योंकि मेरे बगल में ही बैठी थी, कानपुर में ये जगह। आलोच सर। कोचिंग मैंने नहीं ली भाई। कोचिंग मैंने नहीं ली है, बट मैंने द हिंदू पढ़ा था पिछली बार, काफी अच्छे से। हाँ तब ठीक है। मेरे बगल में ही बैठ गई थी भाई, सीटिंग अरेंजमेंट ऐसा था, है ना? आई वॉज लाइक हेयर और वो ईयर। और ऐसे भी कानपुर में जो है, मेरा घर यहाँ है, मुश्किल से ये 3 किलोमीटर पड़ेगा। उसका घर यहाँ है। वो भी केरला स्टोरी वगैरह की बात कर रही थी, मैंने कहा रहने दो, मुझे नहीं लेना तुम्हारा कुछ नंबर वंबर। आई ऑल्सो वांट टू, कैन यू टेल मी हाउ शुड आई डू? द हिंदू पढ़ना शुरू करो यार सबसे पहले तो मेरे हिसाब से। और इवन यू कैन स्टार्ट विथ 1 साल का पेपर। जो इस साल का पेपर, पिछले 2-3 साल के पेपर देखते रहो, है ना? पूरी तैयारी कहीं से भी कर रहे हो, वगैरह वगैरह। लिब्रा नहीं, एक्वेरियस से हमने उसका पूछ लिया था बर्थडे। 8 फरवरी को बर्थडे होता था। वो इतना चकर चकर कर रही थी, मैंने उससे कहा जमना ही हो क्या, मतलब मैंने उससे पूछा मई जून में बर्थडे होता है तुम्हारा? तो कहती नहीं, फरवरी में, 8 फरवरी को। हमने कहा अच्छा है तो एयर साइन ही घुमा फिरा के। हाँ नहीं याद अगली की पेपर देख के मैं गारंटी दे सकता हूँ। तो ये पेपर देखते रहिए पूरे साल में, है ना? इट विल बी हेल्पफुल। बाकी उसके साथ न्यूज़पेपर बहुत इतना आसान नहीं है, आई गेस इट्स मोर लाइक कोर्स करेक्शन, है ना? जैसे कि मैं 2 बार पेपर दे के समझ गया हूँ कि इट इज़ वेरी पॉसिबल दैट a lot of people can fail in the CSAT in the next exam जो कि 2024 में होगा। It's very crucial that you decently prepare for the CSAT. They're gonna make it difficult, और हो सकता है आप प्री की अच्छी तैयारी कर भी ले तो आप CSAT ना क्वालिफाई कर पाए, फिर अल्टीमेटली एवरीथिंग विल कोलैप्स, है ना? सो इतना मैं अपने एक्सपीरियंस से समझ गया हूँ। आपने ईपीएफओ देना है सर? यार मैंने एग्ज़ाम भरा है, जुलाई में है। कब है? शायद 2 जुलाई को है ना मेरे हिसाब से। मुझे मनाई भी बोल रहे थे उनको यूपीएससी करना है, मैंने बोला आप पेपर पढ़ लो तो बोलते हैं 7 सेमेस्टर से। अच्छा। गुड। हाँ देने चले जाएंगे, क्या दिक्कत है, चले जाएंगे देने साले को। मेरा नोएडा में है भाई द वे पेपर। नोएडा सेंटर बना था हमने, क्योंकि बाकी सब भर गया था एक्चुअली में। हम्म। कैट लेवल के क्वेश्चन नहीं थे भाई। एक्चुअली मैंने कैट का पेपर देखा नहीं है टू बी ऑनेस्ट। मेरे भैया ने कैट वैट मैट एक्सएलआईएफएमएस वगैरह की तैयारी वगैरह की थी, पेपर वगैरह दिए थे, तो मुझे नहीं लगा कि उतना टफ भी था। मतलब इट वाज लाइक कि पैराग्राफ उन्होंने लंबे कर दिए थे इस बार, है ना? सो पिछली बार मैंने 1 घंटे में कर लिए थे पैराग्राफ्स, फिर मुझे 1 घंटा 1 डेढ़ घंटा लग गया था। सो मैथ रीजनिंग के लिए केवल 30 ही मिनट मिले थे। आप खुद पे भी टैरो यूज कर सकते हो, राइट? आई मीन तो प्रिडिक्ट द चांसेस। नहीं भैया, टैरो है ना, समोसे से क्रिकेट नहीं खेलना चाहिए, ठीक है? सो टैरो पीछे ज्यादा नहीं पढ़ना चाहिए मेरे हिसाब से, है ना?
लाइफ में आप, आई डोंट नो व्हाट टू से। ऐसा नहीं, मुझे पता नहीं है। आई डोंट फील लाइक सेइंग एनीथिंग अबाउट इट। इट्स बेटर टू लीव विद दैट टॉपिक। आप बताइए। सबको गवर्नमेंट और सेफ जॉब चाहिए, एक मैं ही हूँ जिसे सिंगर बनना है। बनो बेटे, तुम ही बनो तो पहले। सिंगर बनने में कोई बुराई नहीं है, बट सिंगर के साथ शादी करने में बुराई हो सकती है मेरे हिसाब से। बाकी तो वी शैल सी। बस एक बात बता दूं मैं कि इंडिया जो है वो 2023 के अंदर ही चाइना को सरपास कर जाएगा पॉपुलेशन वाइज। तो इनकेस अगर बहुत लोग सिंगर बनना चाह रहे होंगे तो मोस्ट लाइकली इंडिया से ही होंगे। सो कंपटीशन इज सर्टेनली हाई, इफ नथिंग एट ऑल। है ना, वेदर इट बी सिंगर और लॉयर और अकाउंटेंट और डॉक्टर और एनीथिंग, you name anything, whether it be agriculture and services, manufacturing, whatever it may be, you can expect good decent amount of competition। क्योंकि लोग ही जब ज़्यादा हैं तो सीटें तो वैसे भी कम ही हैं। जीडीपी बहुत ज़्यादा इंडिया की है नहीं, तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट जॉब्स जो होंगी या फिर जो भी होगा ना, जो भी अपॉर्चुनिटीज होंगी, दे विल बी वेरी लिटिल, एंड यू विल हैव टू फाइट वेरी हार्ड फॉर इट। तो ऐसा नहीं मेरे को शादी नहीं करना, आई एम फाइन, हाँ दैट्स गुड देन। तो ठीक है, फिर चांसेस ठीक है, जीवन सही चल जाएगा, बाकी भी सेल सी। हाँ। तेरे लिए ही जिया मैं, तुझे। What developments you see in India after 10 or 15 years? What developments? तीन है यार, इनको ये करना ही होंगे एक्चुअली में, है ना, कि एग्रीकल्चर को इन्हें घटाना पड़ेगा। 65% इनके लोग एग्रीकल्चर में हैं। 15% के आसपास जहाँ तक मैन्युफैक्चरिंग है, इसे 25% तक ले जाना चाह रहे हैं। इसको ये 50% तक कम से कम लाना चाह रहे होंगे। ठीक है, इसमें इन्हें फार्मर्स इनकम को जो डबल करना है वो जितनी जल्दी कर ले तो अच्छी बात है। और खुद को जो यू दे दिया मैं, हाँ, तुम चालू हो जाओ। और ये जो इनका सर्विस सेक्टर है 51% के आसपास, इसमें ये इनोवेशन को बढ़ाना चाहेंगे, स्टार्टअप्स को बढ़ाना चाहेंगे, जो कि ये कर ही रहा है। तो एक सेंस में जो डायरेक्शन हम लोग चलते आ रहे हैं उसी पे चलेंगे। 7-8% की ग्रोथ मेंटेन रखें कम से कम। इन्फ्लेशन को जितना 4% के अराउंड रख पाओ उतना बेहतर है। यही है, यही होगा। और क्या होगा। डिफेंस के सेक्टर में और स्पेस के सेक्टर में आप ज़्यादा देखेंगे, डिजिटल इकोनॉमी और थोड़ी एक्सपैंड हो जाएगी। और मेरे हिसाब से पॉलिटिकल जो है डेमोक्रेटिक कल्चर थोड़ा सा और बढ़ जाना चाहिए मेरे हिसाब से, है ना। यही सब चीज़ें हैं, और क्या। आपको बताया मैंने इंस्टा और व्हाट्सएप डीएक्टिवेट कर दिया और आज किसी से बात नहीं किया सुबह से। वेरी गुड पुत्री, आई लाइक इट। अभी कितने मैसेज भेजेंगे मुझे लोग, भड़ा भड़ मैसेज ही भेज रहे हैं, जब देखो तब कोई ना कोई। कभी ट्राई वाला भेजते हैं, कभी आरबीआई वाले भेजते हैं, कभी आशा प्रशांत वाले भेजते हैं। यू रियली थिंक मोदी गवर्नमेंट ने कुछ किया है, आई मीन सम रियल वर्क? यार ये क्वेश्चन बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा टू बी ऑनेस्ट, आंसर करना ना, बहुत डीप में जाना पड़ेगा, बट मेरे हिसाब से हम्म, हम्म, यार यूपीआई तो लेके आई है कम से कम, है ना। लेट्स ट्राई टू फाइंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, मैंने 7 दिन का टारगेट रखा है, अब देखते हैं क्या होता है। आगे चलो, गुड, कीप कीप गोइंग। ट्राई करके देखो, ये बहुत कुछ सीखना है तुम्हें, है ना। दे हैव सर्टेनली लॉन्च यूपीआई। उनके प्रोसेस में 4G एंड 5G आ गया है, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि मैं ये देख सकता हूँ 4G की स्पीड अब मेरे पास है ना। पेमेंट मैंने यूपीआई से बहुत सारे किए हैं। कानपुर में मेट्रो नहीं थी तो मेट्रो आ गई है, सो ये भी काम हुआ है, सर्टेनली हुआ है। और और क्या क्या काम हुए हैं। जनधन, आधार और मोबाइल ट्रिनिटी को ज़्यादा यूज़ किया गया है, बिल्कुल सही बात हुआ है। ये हुआ है, जनधन अकाउंट खुले हैं, आधार से कनेक्ट किया गया है, मोबाइल का ज़्यादा यूज़ होता है, बिल्कुल सही बात है। और क्या क्या काम हुए हैं। डिफेंस की मैन्युफैक्चरिंग बढ़ी है, ये हुआ है, सही में हुआ है। स्पेस को कमर्शलाइजेशन किया है उन्होंने।
4G एंड 5G का एनवायरनमेंट पे भी बहुत इफेक्ट हुआ है। हाँ तो वो हुआ होगा, दैट आई कांट से मच। रिन्यूएबल्स में मेरे हिसाब से ठीक ठाक इन्वेस्टमेंट हुआ है, वो बात अलग है कि अदानी का हुआ होगा लार्जली। ठीक है। LIC का IPO आया है, आई कैन से सर्टेनली से कि आया है। ठीक है। और बैंक मर्जर्स हुए हैं, ये हुए हैं। सो आई फील कि प्रो मार्केट पॉलिसी रही है, यू कैन सफिशिएंटली से प्रो मार्केट पॉलिसीज रही हैं बीजेपी गवर्नमेंट की लार्जली मेरे हिसाब से। बहुत अगर मैं बहुत ही ऊपर हायर लेवल पे देखूं तो एआई इज नॉट गुड फॉर अस, नहीं ऐसा नहीं है, इट्स रॉन्ग। एआई इज ओके, नीड नॉट वरी टू मच अराउंड इट, मतलब ठीक है ना। आई गेस नहीं ऐसा नहीं है कि एवरीवन विल लूज देयर जॉब एंड एवरीथिंग लाइक दैट। और एआई से हाँ ये है कि सर्टेन जॉब्स थोड़ी चली जाएंगी, या फिर थ्रेटन तो है ही है। ठीक है, बट आई गेस 10 साल बाद क्या होगा? अच्छा, आप समझ रहे हैं। दैट्स माय पॉइंट, आई आल्सो फील लाइक बहुत सारे जॉब्स खत्म हो जाएंगे। आई सी। मुझे नहीं पता, मतलब वी आर स्कैटर्ड टू मच, हम लोग बहुत इस तरह की बातें कर रहे हैं ना। वी आर टॉकिंग लाइक दिस, कहीं यहाँ से कुछ उठा लिया, 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 कहीं इधर से, है ना। इट्स लाइक इससे कुछ बहुत कुछ नहीं होना। आपको कौन सी जॉब जाते हुए दिख रही है भैया? ड्राइवर्स की। यूएस में 2.5 मिलियन ड्राइवर्स हैं, ट्रक ड्राइवर्स। 350 मिलियन के आसपास उनकी पॉपुलेशन है बाय द वे यूएस में, है ना। सो सेल्फ ड्राइविंग ट्रक्स माइट अराइव, certainly arrive. Self driving trucks and self driving cars. This might happen. In the US can certainly happen. और ये ना एम्प्लॉयमेंट पहले बहुत है, इससे और हो जाएगी। क्या करोगे ये बताओ? एआई को रोक दोगे? एआई को नहीं बनने दोगे? हम्म? और रोकोगे कैसे? यूएस में नहीं बनने दोगे, इंडिया में रहते हुए? सो वो तो यूएस वाले डिसाइड करेंगे ना अल्टीमेटली, इन वन वे और दी अदर। रेगुलेट किया जाना चाहिए तो रेगुलेट किया जाएगा उसको डिसेंट अमाउंट में। क्रिप्टो करेंसी को भी रेगुलेट किया जाना चाहिए, वो सब होगा। पॉइंट एक करोगे क्या? है ना, अल्टीमेटली आई डोंट थिंक इंडिया का इतना बजट है कि वो हर फील्ड में एआई ला सके लाइक यूएस। तो बजट कैसे बनेगा? बजट तो तभी बनेगा ना भैया जब हम लोग टैक्स पे करेंगे, जब हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, जब हमारा इनोवेशन बढ़ेगा, जब हम अच्छे से पढ़ेंगे, जहाँ कहीं जिस भी प्रोफेशन में जाएंगे ढंग से लग के काम करेंगे, वहाँ पे अच्छी खासी अर्निंग करेंगे, फिर टैक्स भी देंगे, है ना। और फिर पॉलिटिकली भी इन्वॉल्व रहेंगे कि बजट अच्छे से यूज हो, वगैरह वगैरह की बातें हैं। न्यूज़पेपर पे पढ़ेंगे। पेन कार्ड नहीं, पहले तो पैन कार्ड होता है ना। न्यूज़पेपर पढ़ो, बहुत सारी बातें हैं। इसको मैं बोलता हूँ रेंज, कि बहुत सारी हम लोग जो बातें कर रहे होते हैं ना, ठीक है। सो इट्स लाइक रेंज, कि तुम्हारी ना रेंज बहुत बड़ी हुई है, डेप्थ नहीं है ज़्यादा। ऐसे ऐसे सिचुएशन में आपको पीस नहीं होते आपकी लाइफ में। हाँ भैया, आप समझाते हो ना, तो मैं तो कहता ही हूँ न्यूज़पेपर पढ़ो, तो क्यों नहीं पढ़ती हो? अब तुमने देखो बंद तो कर ही दिया है इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप, मैंने भी बंद किया हुआ है। तो न्यूज़पेपर पढ़ो। अब यू कैन गो टुवर्ड्स इट। अब तुम न्यूज़पेपर से तुमने नहीं बनाया, तो 7 दिन के अंदर तुम वापस पहुंच जाओगी यहाँ इंस्टाग्राम व्हाट्सएप पे।
एआई से कुछ जॉब चली जाएंगी तो उसका इफेक्ट टैक्स पे भी पड़ेगा ना? नहीं भैया, एआई एनर्जी पे तो चलेगी ही ना। एआई एनर्जी पे तो चलेगी ही। एनर्जी तो इलेक्ट्रिसिटी आपको खरीदनी पड़ेगी, उस पर तो आप टैक्स पे ही करेंगे ना। अगर लोग पॉलिटिक्स में अच्छे से घुसने लगे तो कल तो कई नेता खत्म हो जाएंगे। हाँ, तो क्या दिक्कत है? पीछे भी खत्म हुए हैं, ऐसा थोड़ा है कि पॉलिटिक्स खत्म हो जाएगी। नेता खत्म होने चाहिए ही। जैसे तुम बेकार प्लेयर को हटा देते हो टीम से, नए प्लेयर को ले आते हो, इंडियन टीम में वर्ल्ड कप नहीं जीतती है तो वैसे तुम वहाँ नए नेता ले आओगे। पॉलिटिक्स थोड़ी खत्म हो जाएगी। ऐसा थोड़ा है कि टैक्स लेना बंद हो जाएगा होमो सेपियंस के अंदर। टैक्स लेने के लिए फिर सरकार चाहिए, फिर टैक्स से लोग उसका बजट बनाओगे, तो पॉलिटिक्स कहीं नहीं जाएगी। बस नेता बदल जाएंगे, वो बदलने चाहिए, उसकी इलेक्शन इसीलिए होता है, वरना इलेक्शन ही क्यों करवाते? इलेक्शन ही बंद कर दो। इलेक्शन बंद कर दो, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को बंद कर दो। नहीं ना, तो इलेक्शन तो आप इसीलिए करवाते हैं ना, ताकि अगर आपको हटाना हो किसी नेता को तो हटाइए। ठीक। और बताओ। चला जाएगा तो मैं क्या करूँगा, तू याद बहुत आएगी। खत्म, बस नॉइस स्लाइड तक का मैटर था। कैन यू प्लीज टेल मी हाउ टू रिमेन फोकस और डिसिप्लिन? अरे बेटा, हाँ, उड़ीसा के हादसे में मिला प्रेम पत्र, लेटेस्ट न्यूज मैंने पढ़ी अभी। बेटा, न्यूज जो है ना, इंडिया और इंटरनेशनल लेवल की पढ़ी जाती है पहले। है ना, इंडिया में स्टेट्स के बारे में पहले तो कोशिश यही क्या करो कि अलग अलग स्टेट्स के बारे में न्यूज़ मिल रही है नहीं मिल रही है। उड़ीसा के बारे में पढ़ ली ना, अब ज़्यादा मत पढ़ो उसके बारे में। अब पंजाब के बारे में देखो वहाँ क्या हो रहा है, आंध्र प्रदेश के बारे में देखो, महाराष्ट्र के बारे में देखो, गुजरात के बारे में देखो, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, बिहार, मिजोरम, मणिपुर, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, असम, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, हिमाचल, उत्तराखंड, है ना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। तो पहले तो यही इंश्योर कर लो तुम। ठीक। बट ठीक है, इट्स गुड टू स्टार्ट। इंटरनेशनल में फिर देख लो कि यहाँ जर्मनी में क्या हो रहा है, जापान में क्या हो रहा है, यूएस में क्या हो रहा है, चाइना में, ऑस्ट्रेलिया में, यूके में, फ्रांस में, इटली में, कनाडा में, ब्राजील में, साउथ अफ्रीका में। है ना, इतना किया करो पहले। सही सोर्स ढूंढो पहले। लव लव लेटर मिला वो नहीं है न्यूज़। पीपल अराउंड मी इंक्लूडिंग माई टीचर्स बोलते तो हैं कि पोटेंशियल बहुत है मेरे में, बट माई मेन इशू इज आई कैन स्टे फोकस्ड ऑन वन थिंग। एक थिंग पे फोकस करना भी नहीं होता है। रिस्क का डॉन। मैं तुम्हें एक सही बात बताऊं, वैसे तो बातें बता सकता हूँ। न्यूज़पेपर अच्छा वो है जो तुम्हें अल्टीमेटली गूगल मैप्स या फिर ऑक्सफोर्ड एटलस की तरफ ले जाए। एक मैं तुम्हें टेस्ट बता देता हूँ, चलो। इसमें तुम्हें मैप दिख रहा हो उस तरीके से, ऐसा इंडिया का, जहाँ ना दिख रहा हो, या फिर इसे दुनिया का, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, इस तरीके से अगर ये मैप्स ना दिख रहा हो तो समझ लो न्यूज़ बहुत अच्छी नहीं है। ठीक है इसका। सो ये है, बाकी तो फिर मैं हूँ ही, पूछती रहना तुम। ठीक है, चलो। तो बड़ा फोकस नहीं कर पाते हो ना, तो मतलब इफ आई एम स्टडिंग वहाँ दिमाग भी लगता है, एंड दिमाग बाकी जगह भी बहुत भागता है। तो दिमाग का तो काम है ना भागना। ठीक है, तुम फोकस नहीं रह पाओगे तो कंफ्यूज भी रहोगे। कंफ्यूजन तो ऐसा ही होता है कि बहुत सारी चीजें होती हैं वो सही लग रही होती हैं, है ना, तो ना कहते हैं ना होता, तो ना कहते जाओ, अल्टीमेटली एक ही चीज बचेगी, वही सही होगी।
फोकस से फोकस करने के लिए चाहे कंफ्यूजन से ऐसे नहीं निपटा जाता है कि ये सही चीज़ कौन सी ये नहीं ढूंढा जाता है। ठीक है, तो उसमें गलत चीज के अंदर कुछ गलत होती है, ऐसी बात नहीं है। तो ये कुछ बहुत कठिन काम चीज नहीं है ना, इट्स नॉट टू डिफिकल्ट ए थिंग। कि दिमाग जहाँ जाता है देखो वहाँ क्यों जा रहा है, वहाँ उसे कुछ मिल रहा होगा। फिर तुम्हें देखना होगा कि वहाँ जो मिल रहा है वो बहुत काम का है नहीं एक्चुअली में तुम्हारे, तब वो वहां से बंद होगा। तुम उसे जबरदस्ती कहो, थप्पड़ मारने लगो मन को, चाहे दिमाग को, नहीं जाओ वहां पे, जाएगा वहां पे बहुत मारूंगा या फिर बहुत मारूंगी, जो कुछ भी है, तो नहीं काम बनता वैसे, है ना। तुम्हें देखना पड़ेगा वहां से कुछ मिल रहा है, उस वो जो उसे मिल रहा है थोड़ा सा स्पष्टता लानी होती है ना, थॉट में, लाइफ में। तो वैसा है, इट्स लाइक कि पढ़ना तो होता ही है ना, यानी पढ़ना यानी कि बाहर के बारे में तो जानना ही होता है, खुद के बारे में भी जानना होता है, समझना भी होता है खुद को, इंटरनल लाइफ, है ना, ये जिसको मैं बोलता हूँ इनर एंड आउटर। तो ऐसा डिसिप्लिन आ जाएगा, हाँ बिल्कुल आ जाएगा। अरे मुझे को देख लो, मैं तो मतलब आता ही हूँ, ऑलमोस्ट डिसिप्लिन ही एक सर्टेन डिसिप्लिन तो मेंटेन रखता ही हूँ। आ जाता हूँ मैं यूट्यूब लाइव करने घुमा फिरा के जैसे भी हो। आज मुझे बड़ा अकेला फील हो रहा है, कोई मैसेज नहीं कर रहा, बट पीसफुल भी फील हो रहा है। तो बस अब समझ लो, यही दो चीजें हैं कि द मोर यू लर्न टू बी लोनली, द मोर यू बिकम पीसफुल एज वेल, है ना। लेकिन इसका मतलब आइसोलेशन नहीं है। अभी देखो इसका ना, तुम एक बड़े क्रिटिकल जंक्चर पे हो, तुम ये देखना देखोगी यहीं पे कि कहीं से निकल जाने पे इंसान कहीं पहुंच ही जाता है। ऐसा नहीं कि कहीं से निकल जाने पे गायब हो जाता है ना। सो वन शुड नॉट बी अफ्रेड टू से नो। नो कह दो बस, अपने आप कहीं ना कहीं पहुंच जाओगे अलग जगह। उसकी टेंशन ना लो कि क्या होगा नहीं होगा, वो टेंशन ना लो, वो कुछ ना कुछ होगा जरूर। नो कहिए तो सही पहले आप किसी चीज को ढंग से। हाँ यार इसका बताया, तो तुमने इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप को नो कहा है। हाउ ओल्ड आर यू? आई एम सॉरी इफ आई ऑफेंड क्या करना है। 29 है भाई, दो भाई मेरी एज। वैसे हो सकता है मैं तुम्हें 23-24 का लग रहा हूँ, या फिर हो सकता है मे बी और कम, 22 का भी लग सकता हूँ, हालांकि अब नहीं लगता हूँ। एज मेरी एक्चुअली में लेकिन 29 है, जनवरी में 30 का हो जाऊंगा। आउच। 22 से मुझे पता है। दैट आई नो ऑलरेडी। एक्चुअली मैं 22 के बाद जो लोग करते हैं मैंने किया नहीं, इसलिए 22 पे ही रह गई एज मेरी। आउच। साला। खैर दैट वी शैल सी। मरूंगा लेकिन मैं पक्का, इतना तय है, लग नहीं रहा हूँ, बट डेथ तो आएगी आएगी। उफ, यार। कार्तिक बॉस, बताइए। रिलेशनशिप में लोग फंसते हैं ना इधर उधर। हाँ, क्या पैसे के पीछे बहुत भागते हैं, है ना। मरना तो सबने है सर, ये बात तो सही है, मरना तो सबने है। लेकिन जो मरने से पहले मर जाते हैं वो जीना शुरू कर देते हैं। हेलो, मीट मी, आई एम कैप्रिकॉर्न। नहीं, स्केयर स्केयर नहीं हूँ मैं, है ना। आई एम आउट, आई कीप माई सेल्फ अवे फ्रॉम नैरो रिलेशनशिप्स। रिलेशनशिप्स है मेरे जीवन में, बहुत रिलेशनशिप्स है, इसका सही मेरा रिलेशनशिप है एक अलग तरह का। आपको 22 के पहले इतना दिमाग कैसे आया? क्योंकि जब मैं 19 में था तो मैं वो नहीं कर रहा था जो लोग 19 में करते हैं, जब मैं 16 में था तो मैं वो नहीं कर रहा था जो लोग 16 में करते हैं, जब मैं 12 में था तो मैं वो नहीं कर रहा था जो लोग 12 में करते हैं, जब मैं 8 में था तो मैं वो नहीं कर रहा था जो लोग 8 में करते हैं। तो ऐसे आया। तो वहाँ पे इनिशियली मेरे फैमिली का बहुत इफेक्ट रहा है कि उन्होंने मुझे एक बहुत ठीक ठाक अमाउंट ऑफ फ्रीडम दी थी, और फिर मैं पढ़ने में भी ठीक था, सो दे अलाउड मी।
एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का पता नहीं। आई एम ऑल्सो टू कैप्रिकॉन स्टाइल, बहुत सही बेटे। तालियां फॉर, तुम तो अलग ही जगह फंसी हो, और ऊपर से लिब्रा हो। तुम बिल्कुल सही जगह सिचुएटेड हो बेटा। दो कैप्रिकॉन्स के बीच में एक लिब्रा। हाउ इज लाइफ? लाइफ इज गुड। मेरा नाम क्या है? मेरा नाम विवेक राय है। हेलो सर, राकेश जी कैंड फीलिंग सुमन के लिए नहीं पता भाई मुझे यार, सीरियसली नहीं पता। कहीं छुट्टी हुई है क्या? 12 बजे छुट्टी होती है क्या कहीं? किसी दूसरे चैनल पे छुट्टी तो नहीं होती 12 बजे? What should we point on other tarot channels? सब बढ़िया है, रिस्पॉन्सिबल प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। जो लोग चाहते हैं वैसे लोग दिखा रहे हैं। बच्चों के ऑफ है इसलिए मेरी अभी छुट्टी हुई ना। अरे भाई मतलब जो फ्री में रीडिंग करते हैं, और मेरे सबसे ना उनके बारे में बात करने को बहुत ज़्यादा कुछ फर्क नहीं, लाइफ में कहीं पहुंच नहीं पाएंगे उनके बारे में बात करके। सो लेट्स मूव। मेरा ओपिनियन कंसीडर ही नहीं करते हैं, उन्हें लगता है कि मैं बस बकवास करती हूँ। तो तुम क्या ही कर सकती हो बेटे। मेरा तो घर ही के अंदर कैप्रिकॉन में भी दो दो, टैरो में भी एक कैप्रिकॉन, मतलब यूट्यूब पे भी एक कैप्रिकॉन है। तुम या तो बहुत धन्य हो या तो फिर तुम्हारी जिंदगी पूरी क्या ही कहूँ मैं। भाई कैप्रिकॉन और बकवास जो अपोजिट चीजें हैं, है ना? झंड है झंड, हाँ वही मैं मेरे दिमाग में वो नहीं आ रहा था, वर्ड नहीं आ रहा था। लिखे। इट वाज नाइस हियरिंग यू विवेक, गोटा गो। ठीक है जी, बाय। इट वाज नाइस टॉकिंग टू यू टू। बाय बाय, टेक केयर एज वेल, यू टेक केयर टू। माँ कसम मेरे चश्मे की केयर नहीं हो रही लेकिन। लिखे जो खत तुझे। हाँ बड़ा रिस्क, अब तुम बताओ। अब तुम बताओ, अब तुम बताओ, अब तुम बताओ, रिवर बार है। अब तुम बताओ। यार आई गेस ना पढ़ाई जरूरी है। ठीक है। अरे यार इंडियन पेरेंट्स का क्या ही क्या ना, कुछ नहीं पता होता है भाई। मोस्ट ऑफ द इंडियन पेरेंट्स आर नॉट इन a वेरी गुड पोजीशन। ठीक है। सो दैट इज a struggle that Indians will have to deal with। बस तुम ये शुक्र मनाओ कि तुम अभी 18-19 की हो मुश्किल से मेरे हिसाब से, तुम्हें हम मिल गए हैं। और हमने तुम्हें कम से कम कुछ चीजें बता दी काफी, एटलीस्ट 1-2 महीने में। उस चक्कर में तुमने अब इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप जो है वो हटा दिया है। एटलीस्ट यू स्टार्टेड एग्जीक्यूटिंग समथिंग। ठीक है। यहाँ से फिर तुम्हारा एक न्यूज़पेपर से रिलेशनशिप बन सकता है। एंड इसके आगे फिर किसी और चीज़ से बनेगा, फिर इसके आगे किसी और चीज़ से बनेगा, इसके आगे फिर किसी और चीज़ से बनेगा। सो द गुड, ओनली गुड थिंग इज दैट यू आर ऑन द राइट पाथ नाउ। ठीक है। दैट इज अ गुड न्यूज़। इस पीछे में तुम्हारे मम्मी और पापा थे। ये दोनों नहीं होते तो तुम भी नहीं होती।
तो तुम नहीं होती तो हमसे मिलती कैसे? सो ठीक है ना, इट्स काइंड ऑफ स्टिल काइंड ऑफ ओके ओके टाइप ऑफ सिचुएशन। इट्स नीदर टू बैड नॉर टू गुड, है ना। 18-19 से ही हमने भी शुरू किया था ऑलमोस्ट। थोड़ा जल्दी शुरू हो गया था मेरा, 16 के आसपास से शुरू हो गया था, 19 में तो हम बिल्कुल लॉन्च हो गए थे एक सेंस में। तो इट्स गुड ओवरऑल। ठीक है, इतना कोई दिक्कत नहीं। कहाँ जाना चाहता है भाई? सही बात है, मैं वैसे किसी की बात सुनती नहीं, बट पता नहीं आपकी बातें सुनने लायक होती हैं, आई डोंट नो व्हाई। नहीं, मेरी बातें सुनने लायक है, आई नो इट, है ना। मेरे पास कुछ नहीं है तो कम से कम 18 से 29 के आने के बीच का एक्सपीरियंस तो है ही ना। इफ नथिंग, इफ नथिंग। ठीक है। तो और हमेशा वो रहेगा। जब तुम 29 तक की होगी तो मैं 39 का हो चुका हूँ, तुम 39 में होगे मैं 49 का हो जाऊंगा। सो इन दैट सेंस दिस कनेक्शन इज मोर देन गुड फॉर यू। और बाकी तो, है ना, ऑलरेडी यू आर ऑन द इन द जोन ऑफ एग्जीक्यूटिंग। ठीक है, सो वंस द एग्जीक्यूशन स्टार्ट्स, ठीक है, once you start executing the things that I'm saying, then it will become a more better relationship, क्योंकि फिर then I can tell you, है ना, a lot of things, then you can start asking the right questions, है ना। तुमने सोचो शुरू क्या किया था कि विवेक 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 करती रहती थी, है ना। अभी तुम क्या बात कर रही हो? तुम विवेक की तो बात नहीं कर रही हो ना। यू आर सेइंग कि भैया मैंने इंस्टाग्राम व्हाट्सएप को हटा दिया, सो एग्जीक्यूटेड समथिंग। तो अब यहाँ से क्वेश्चंस बदल जाएंगे। जैसे क्वेश्चंस बदलेंगे आई विल टेल यू समथिंग मोर डीपर, पर अंडरस्टैंडिंग और बेहतर हो जाएगी, देन यू विल एग्जीक्यूट समथिंग मोर। सो इट्स लाइक द जर्नी हैज बिगन नाउ फाइनली। तुम्हें पता नहीं होगा ना, मैं अपनी भाभी को छोड़ने जा रहा था जब पुणे जा रही थी वो। तो ना मैं रास्ते में स्टेशन छोड़ने जा रहा था, रेलवे स्टेशन। तो उनको रास्ते में तुम्हारे बारे में बता रहा था कि अभी एक लड़की है छत्तीसगढ़ की, है ना, 17 साल की है। 22 साल तक तो फिर यूजली लोग हो ही जाते हैं। तो मैंने कहा उसके घर वाले वैसे ही है, सबके घर होते हैं। पापा उसको सुनते नहीं, मम्मी उसकी सुनती नहीं है। उसकी सहेलियां वैसा काम करती हैं जो सहेलियां करती हैं। लड़के वो काम कर रहे हैं जो लड़के करते हैं उस एज में। तो मैंने कहा 5 साल देखिए उसके पास है, और कम से कम 5 साल मेरे पास है। अब अगर वो सही ढंग से चलेगी तो 22 तक की होते होते बहुत सटीक बन जाएगी। तो मैंने कहा ये काम हम कर रहे हैं, तो हमें अच्छा लगता है अपना काम, अपनी लाइफ में ऐसा काम करना। तो इस तरह की बातें हो रही थी। बाकी भी सेल्सी कि क्या होता है 5 साल में, है ना। 5 साल के पहले, लेकिन पहले 1 साल बीतेगा। 1 साल के पहले 6 महीने, 6 महीने के पहले 2 महीने। 2 महीने ऑलमोस्ट बीत चुके हैं। इसको फेमस होना नहीं कहते हैं बेटा। इसे ये कहते हैं कि तुम किसी कैप्रिकॉर्न के जीवन में हो, है ना। दे टेक एवरीवन more seriously than those individuals take themselves in their life। तो ऐसा है, बट ठीक बा। शो ये है। और बताओ। मैंने ये देखे के लिए मैंने ये देखने के लिए भी सब हटाया है कि लोग मुझे मिस करते हैं कि नहीं। अब वो ठीक है, अब तुमने किया हो, कुछ किया तो अलग ना। एटलीस्ट यू ट्राइड समथिंग ना। बाकी भी चल सी, है ना, जिंदगी में अभी चलते चलो सर। इट्स नॉट दैट इजी, इट्स नॉट दैट हार्ड इधर। और अगर वो भूल जाते हैं सो आई एम विद द रॉन्ग पीपल। ठीक है, कीप ट्राइंग, करते रहिए। कल से मैच है, ये फाइनल, फाइनली द फाइनल, फाइनली द अल्टीमेट फाइनल इज कमिंग। फाइनली द अल्टीमेट फाइनल इज हियर।
और अगर मेरे पीस चूज करने की वजह से लोग मुझे बहुत भूल जाते हैं, सो मे बी उनका भूलना सही है। ऐसा मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। कीप कमिंग, कीप कमिंग। अभी तो बहुत अंदर आना है तुम्हें। ये तो पहला तुमने सही दरवाजा खोला है कम से कम, है ना। अभी दरवाजों के अंदर घुसोगे तो भी और बहुत सारे दरवाजे हैं। अल्टीमेट फाइनल वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल है ना, कल से शुरू। तो क्रिकेट का सबसे अल्टीमेट फॉर्म है टेस्ट क्रिकेट। टेस्ट क्रिकेट की जो चैंपियनशिप है वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में है इंडिया ऑस्ट्रेलिया। कल से मैच है, 7, 8, 9, 10 और 11, 5 दिन चलेगा। 5 दिन के बाद रिजल्ट आएगा मोस्ट लाइकली। So, in that sense, ultimate final is tomorrow. Starts tomorrow, 3:30 p.m. पता नहीं, नो क्रिकेट, बस ऋषभ पंत। ऋषभ पंत लेकिन बाय द वे टीम में है नहीं, लेकिन टेस्ट खेला था उसने। इंजर्ड है ना अभी वो, देखो आ जाएगा फिर से। Oh wow. लुका छुपी बहुत सामने आ जाना, आजा समझू। हाँ हाँ, आ ही जाएगा। मुझे तेरी फिक्र। हमने भाई वो गाना सुना इधर बीच, वो वाला अमर प्रेम मूवी का गाना है, राजेश खन्ना की मूवी है। रहना बीती जाए, श्याम ना आए। तो सुनना हमें बड़ा अच्छा लगा यार। आई लाइक इट वेरी मच। रहना बीती जाए, श्याम। बहुत ही सुंदर गाना, अति सुंदर। सुंदर टू द पावर सुंदर। ये बता दो, एक दिन में कितनी बार ओके कहती हो? रहना बीती जाए, तुम्हारा एक क्वेश्चन था, पूछो क्या क्वेश्चन है। अरे यार साला मेरी, पता नहीं, नहीं गिनती है, कोई बात नहीं। ऑब्जर्व इट। मैंने जब से कॉलेज जाना चालू किया और लड़कों को दोस्त बनाना चालू किया था, मेरे को ऐसे ही लड़के क्यों मिलते हैं जो 2 दिन बात करके रिलेशनशिप में आना चाहें। मेरे दोस्त भी कॉलेज जाते हैं बट उन्हें नहीं मिलते ऐसे लोग। हाँ। देखो, जो तुम्हें 2 दिन तुमसे बात करके रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, गलत रिलेशनशिप में नहीं इंटर करोगी तो सही रिलेशनशिप में इंटर करने के चांस बढ़ जाएंगे। मैं इतना ही कह सकता हूँ। ठीक है। वो रिलेशनशिप तुम्हारे लिए मोस्ट लाइकली सर्टेनली गलत है। जो जो लड़का क्लाइमेट चेंज के बारे में बात ना कर रहा हो, वो लड़का तुम्हारे लिए गलत है। सिंपल। खत्म कंफ्यूजन। जो लड़का स्पेस के बारे में बात ना कर रहा, वो लड़का गलत है। जो लड़का दुनिया के बारे में बात ना करता, वो लड़का गलत है।
जो लड़का पूरे इंडिया के बारे में बात ना करता वो लड़का गलत है। जो लड़का टेक्नोलॉजी की तुमसे बात ना करता वो लड़का गलत है। तो वही मैं कैसे समझूंगी कौन सा गलत है और कौन सा सही? बताया तो मैंने, बता तो दिया। रहना बीती जाए, शाम ना आए। जो लड़का तुमसे इतिहास की बात ना करता हो, ब्रॉड ब्रॉड तरीके से इतिहास की बात ना करता हो, जिसकी तुम्हें बातें बहुत पसंद ना आ रही हो, मतलब जिसकी बातों में एक विस्तार ना हो, वो सही नहीं है तुम्हारी लड़का। हाँ। उस दिन आपने बोला था ना जेमिनाई से रॉकेट साइंस का पूछो। हाँ सही बात है। फिर बताओ रॉकेट कैसे बनाया जाता है? मुझे मुझे जानना है, रॉकेट रॉकेट बनाना सिखाओ मुझे। सुबह सुबह फोन करके पूछ बताओ मुझे कि रॉकेट ना, रॉकेट में चार चीजें होती हैं, चार चीजों में एक ही ऐसे बनता है या वहां से बनता है, ऐसे बनता है फिर उड़ता है। बट रॉकेट साइंस तो मेरा भी घटिया है, इसलिए मैंने बायोकेमिस्ट्री का पूछा है। अबे साले। अच्छा चलो बायोकेमिस्ट्री सही। सो तुम्हें पूछना रॉकेट साइंस ही चाहिए था, बट कोई बात नहीं। रहना बीती जाए, शाम। हम्म, हाथ मेरे गए हैं तक। पहले तो उसने बोला तुम मुझे भगा रही हो, तो मैंने बोला कि बता दो फिर बात कर लेंगे। तो उसने बताया। ठीक है। फिर रहना बीत जाए, रॉकेट के साथ मेरी इज्जत की धज्जियां भी उड़ती ना। आ गया वो रिटर्न पूछ देता तो, इसलिए मैंने नहीं पूछा। चलो ठीक है, एटलीस्ट यू आर ट्राइंग, दैट्स गुड। कीप ट्राइंग। इनिशियल स्टेजेस में ट्राई करना ही बहुत है। अच्छा एक बात तो सही है, तुम बोलती तो बहुत हो, बिना बोले में लगता है तुम्हारा खाना पचता नहीं है। है ना? अ, अच्छा तो मैं क्या कर रहा था? यस, वेल्टेक की बात कर रहा था। तो वेल्टेक में स्मॉल क्वेश्चंस।
फिर अभी मेरी फ्रेंड का फोन आया था। उन लोगों ने नोटिस कर लिया मैं आंसर नहीं दे रही। ठीक है। I sent you a donation. Can you check what's going on between Jason and another woman romantically? हाँ नहीं बसता। बोलना ही मेरा सुपर पावर है। वेरी गुड। रुक जाओ थोड़ा सा आप। रहना भी तेरा। Hmm. Can you check what's going on between Jason and another woman romantically? July, August, September, October, and November. Jason. मैसेज आया है उसका और जमुनाई का। वो सब आते रहते हैं रात में, सब कुछ ना कुछ कर ही रहे होते हैं कहीं ना कहीं। रॉकेट, कुछ रॉकेट रॉकेट कैसे उड़ता है ये बताओ मुझे। एट ऑफ swords, justice, ace of cups and the two of pentacles। बहुत अच्छी बात है। अब रुक जाओ 2 मिनट। एट ऑफ swords, justice, ace of cups। रहना बीती जाए साजना। टू ऑफ पेंटिकल्स। फैशन डेस्टिनेशन की रीडिंग है सर। तो देखो तुम्हें दिख ही रहा होगा। इट्स लाइक एट ऑफ सॉर्ट्स इज देयर, justice is there, and the ace of cups and the two of pentacles. So to be honest, it seems like that somehow he is feeling as if that this connection also, है ना, Jason with the other person, with the other woman also, he is feeling that this connection is not the equal give and take kind of thing. First of all, that is the case. Ace of Cups and the Two of Pentacles means most likely he is somehow feeling that even this connection with this lady has been somehow he is still struggling with maintaining the work-life balance. Correct. But then if this connection also is not good for him, then what he should be doing? So Eight of Swords. So some sort of anxiety takes place in his life because he is still not able to find the right answers or the right person or the right relationship for that matters. So I guess this Eight of Swords is largely coming because of this Ace of Cups. है ना? He has got an emotional reserve, but though those emotional space, a place in our heart that we always hold, at least for one person, he's not able to fill that hole, emotional hole, with any other person or with any memory and things like that, with any interaction and things like that. So somehow I guess, as far as romantically the situation is concerned, mentally or emotionally he is not feeling that well in that connection, certainly. Because I don't think that in the long term he wants that lady in his life. Certainly not. Most likely it was a small affair and now he wants to come out of it, but somehow finds himself not being able to do so, or not having the courage or clarity or the right answers in his heart and mind. But that's something that time will provide. Right answers come to the heart which is honest, which is really looking for the right answers, unless until you are a cheater and want to just settle down with wrong answers with the wrong person just for small pleasure and sake of the pleasure and things like that, then you will never really find the right answer, the clarity and things like that. But I don't feel that he is that kind of person. So that's the case. Hmm? Can you check how he feels about another woman romantically? How he feels about another person romantically.
Ranabi. Okay, I will be now trying to do it vocally most likely. Let's not get too much into it. King of Wands, Nine of Wands, Ace of Wands, and the Page of Cups. I feel like that maybe he tried to express his emotions. Maybe he felt emotionally connected with her, but somehow maybe that lady already has probably denied that kind of deep emotional connection, है which I guess somehow he was not expecting. So as a result of that, he is feeling a little bit hurt and probably also not feeling very well about this lady as a person, as an individual, and want to move on from this connection ultimately, I guess. So there is not a very positive perspective. What was the last card? Ace of Wands and the Page of Cups. Correct. And the Nine of Wands and the King of Wands. दिख ही नहीं रहा होगा maybe. King of Wands and the Nine of Wands. King of Wands and the Nine of Wands are suggesting that um, there is some sort of resentment. Page of Cups and the Ace of Wands representing that he wants to move with the right answers emotionally in his life. So that's the case. ठीक है जी. चलो भैया. Let's move. 14th and then you've got the 15th. अरे बाप रे, अब रोशनी अनीश भैया जो कि रोशनी के बॉयफ्रेंड है, और इससे भैया सब फोन मैसेज कर रहे हैं. करने दो. Now it's for you to decide ना, तुम्हें क्या करना है. मैंने सोचा है मैं बोल दूंगी कि फोन बनवाने दिया है, खराब हो गया था, बट ये एक बार रिंग जाके फिर ऑफ बताने वाला थोड़ा प्रॉब्लम करेगा. और पता नहीं मैं सच क्यों नहीं बोल पाती, ये तुम्हें ढूंढने लायक है. वैसे ही लड़कियों का कैमरा खराब हो जाता है. ये लड़के बात करते हैं लड़कों से ना, लड़के कहते मेरा कैमरा खराब है फोन का. यार बट कोई बात नहीं, ये सब तो होता ही है जीवन में, क्या किया जा सकता है. हम्म. रहना बीती जाए शाम. अरे लिब्रा का दिल पिघल जाता है ना. हाँ. एयरप्लेन मोड में है तो व्हाट्सएप कॉलिंग आया है. अरे इतना क्या टेंशन लेना है, देख लो ये जो तुम्हें सही लगे. रहना बीत जाए शाम. अब क्या करा जाए. थक गया यार मैं थोड़ा, टू बी ऑनेस्ट. थोड़ा नहीं, ठीक ठाक थक गया हूँ. अगर मैंने सच बोला कि मैं पीस खोजने गई थी तो मेरे को रेस्ट इन पीस कर देंगे.
हाँ, आई सी, समझ गया मैं। चलो तुम सो जाओ, है ना। मुझे एक काम करना है कम से कम छोटा सा। हाँ, यस, दैट्स एटीट्यूड, इस तरीके से किया जाता है। और मैं भी एक काम करना चाहता हूँ। लेट्स सी, कि वेल्टेक की बात कर रहा था मैं। तो वेल्टेक है, उसमें यू विल नीड स्मॉल और क्विक सॉल्यूशंस एसेंशियली। हाँ, वेरी गुड, कीप इट कंटिन्यू। क्विक सॉल्यूशंस जो होंगे वो अल्टीमेटली पेन होगा। पेन तो लाइफ में होता ही है ना। सो ये बात है। बट क्विक सॉल्यूशंस आप किस चीज़ों को देंगे? सॉल्यूशंस में रिलेशनशिप्स की बात है, रिलेशनशिप्स में लीव, न्यू और रिटेन करने की बात आ जाती है। लीव क्या आप कैसे करेंगे? बात करके अच्छा लगा, वेरी गुड। हाँ, तो सो जाओ तुम भी, गुड नाइट, टेक केयर, मैं थोड़ा सा निपटा लूँ। हम्म, हाँ, ठीक है। सो लीव, मेंटेन एंड न्यू। थोड़ा पे यहाँ पे तो अभी coordination is missing. I am forcing it a little bit. Yes, that's right. तो let's slow down a little bit. पेन की बात कर लेते हैं। पेन कैसे कैसे होता है? बॉडी में पेन होता है, टूथ में पेन होता है, कई बार स्टमक में पेन होता है, हेडेक भी होता है। और पेन क्या होता है? पेन एक सौरो भी तो होता है लाइफ में। सौरो, सैडनेस भी आ जाती है। बट इसका क्विक सॉल्यूशंस तो है नहीं। क्विक सॉल्यूशंस का मतलब क्या है? दैट मीन्स कि जिसमें उनका बहुत ज़्यादा, पहली बात तो टाइम ना कंज्यूम हो रहा हो। सो दैट देन बिकम्स यूट्यूब शॉर्ट्स। बट कहीं ना 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 ना, कुछ दिक्कत है। मैं सही से डिफाइन नहीं कर रहा हूँ। वेल्टेक जो है वो अल्टीमेटली उनकी लाइफ में पीस को बढ़ाया है, एक सेंस में। पीस को बढ़ाया, विजडम को बढ़ाया, क्लैरिटी को बढ़ाया, उनके डिसीजंस अच्छे हों। सो दे शुड बिकम गुड डिसीजन मेकर्स। डिसीजंस रिलेशनशिप्स में भी होते हैं, हैबिट्स में भी होते हैं, है ना। सो इट शुड हेल्प देम इन टेकिंग डिसीजंस। ठीक है, तो क्विक सॉल्यूशंस होगा क्विक, ये कोई ऐसा डिसीजन जिसको क्विकली लेना चाह रहा हूँ। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। रहना बीत जाए। तो वेल्टेक जो है, one very last question, Vivek. Can you check, does Jason want to get back with me romantically? हर घड़ी बदल रही है धूप जिंदगी। रूप जिंदगी, नॉट धूप। खैर छोड़ो ना यार। ब्रिस्बेन, एडिलेड, पर्थ, सिडनी एंड मेलबर्न, कैनबरा। Knight of Swords, Temperance, Hermit, and the Six on the Three of Cups. Romantically, I don't think so. मेरे हिसाब से he feels like that you also need certain amount of, मेरे हिसाब से I think he also feels that you need space, some introspection to make your vibe a lot more temperate than impulsive. I guess he feels as if that sometimes you act very impulsively as well. And any future relationship that he will need, that he will think about starting with you, most likely will start with a good friendship first, not romantically straight away. So I think most likely he can give you a second chance, but he feels like there are a few lessons are certainly there on your side as well to be learned and rectified in terms of behavior. So he's going through a cycle, he's going through some sort of healing or clarity or है ना, confusion and things like that on his own. And at least you have me, but you are not asking me the right questions in one sense. But that's okay.
Does he want a relationship with another woman right now? That's another question. That will be another question then. अरे भैया and I'm out. Two of Pentacles, Ace of Cups, Eight of Swords, and the Hierophant. I think he's confused. He himself is not very much clear about what he wants to do about his emotional life. But he does know that he doesn't want to enter into a bad relationship, certainly not. More likely than anything, I guess Taurus and Capricorn cards are there. So he wants to keep himself dedicated and devoted, whether it be career or whether it be relationship. So I don't feel like that he has the right answers. So that's why I don't have the right answers. But one thing can certainly be said is that he is not looking for affairs or small. No, he's like being 200% into a relationship. Himself has the same expectation from the other side as well. So it's intense at least. That's what I can say. He wants he wants intensity. He wants to feel that the other person wants the relationship as well. Sorry, भैया. So it's like Veltec and Quick Solutions, and then mm, Quick Solutions means then clarity, wisdom, and peace. Good decision makers as well. Good decision makers. That means making some decisions right first in the first place. That means ultimately not being confused. Not being confused has very clear strategy that know that you need not say yes, but no. You need to learn to say no to few things and the yes automatically arrives. So in that sense, a tech that helps people see the options and then somehow prompt them to not to ask them which one they want to do, but rather help them eliminate the options. Yep. Hmm. An app or a website, or in this live sense, in the sense of the live, I do it myself here, and this can be programmed. Obviously, it's a program that I run personally as well, in somehow in my brain. So it can be programmed, it can be served on a scale as well. The only thing that people have to be convinced and things like that. Yep, certainly can be scaled. And most likely AI will find it. AI and data science most likely sooner or later capture it as well. Yep, it's gonna happen. Certainly happen. Okay, but we have got a few things, so let's continue from there then. So, well tech means a tech that helps you make right decisions or good decisions for that matter. And the way it does is that it helps you eliminate the options and thus find the right answers. In that sense, obviously, it will need to be fed what your options are. So you can start it with in very small way, like what, like eating maybe, or exercising.
like what to eat. है ना? It might help you in eating, but then it might offer you certain meals, but then menus are already there when you visit a hotel and things like that. Then again, you try to find the thing there usually. In the app wise, then Zomato orders, you order on the Zomato, you order on the Swiggy and whatnot. I don't know what. Okay, you make purchases on Amazon as well. You click on the YouTube videos. So instead of clicking, it will not have the option of clicking. You can't click a video or you can't click a meal. You will have to eliminate a meal. It works in a very different direction. And then you will have to, and in the first place for that matter, the provided options should not be infinite, like the YouTube search or YouTube videos or Google results, like 2 million results in 0.02 seconds. It should not be like this. In the first place, the options should be limited, and that can be kept to at maximum of 5 or 10 at max. So eating wise, it should provide you 10 options, or it should have a conversation with you, like tell me the 10 things that you want to eat, and then it will ask you to eliminate one of them, and then you will order it for yourself. But that's one use case only when you are ordering it. So decisions have multiple aspects. It's not just that you decide in eating or exercising. You decide on work as well, partners, what do you read, where do you visit, and things like that. All those things happen in 0 to 70 years, and ultimately, decisions are previous choices, which are habits and relationships. So that way you can eliminate it. So I guess it can be it can move from here onwards. Then I guess certainly it can be done. The design, I mean, this much clarity is helpful certainly. I mean, Veltec means ultimately decisions and relationships, and in between we also have got habits and thoughts and desires as well. And the current model is based on clicking. The this model will be based on elimination. Uh, that somehow you naturally do as well, and somehow you reject the ones that you don't like in terms of video recommendation or music recommendations. You move on, you scroll from it unless until you find the one that you are looking for. Mm. And ultimately, the purpose of it is to making you less and less confused, more and more clear, decisive, and peaceful and joyous. Mm. But, but this is something I guess which can be practiced without an app as well. Largely speaking, loosely speaking, uh, it's the same in the budget making as well. If the central government looks to make a budget, then they can list out 20 priorities, 10 priorities, and then they can eliminate, and then ultimately that will find the most important priority. So it's essentially a ranking pattern. It has got a few choices certainly. The first of all, you will have to decide that you know that you are going to use it for decision making, and the first thing that you do is that decide decision making where and in which aspect of your life you are trying to take a decision, and then you list out your options. Either you list it out or it automatically picks it up, and again either you
give it that which aspect you are looking for, or it already gives you an options among the वो तो decent slowly over the period of time it can adopt if it has the capacity, but it can be given, to be honest, in months, and sooner or later it can be done with drop down menus and options like पूरा में दिया बहुत जगह दिया था. It's not too difficult. I personally feel like हम लोग Spotify में artist और albums and playlist वगैरह को दिया जाता है option already. So and then it starts making decisions for you. I mean, not it starts making, it starts ingraining this method in you of taking decisions, and then slowly, most likely, chances are that decisions will be changed, relationships will be changed, habits will be changed, desires will be changed over a period of time. Yes. Should we leave this connection? Mm, depends upon whether you are leaving a thing that you have been already eating, or leaving an exercise pattern that you have been having. How much changes are happening in your eating or sleeping and resting and exercising pattern, or reading pattern, or audio consumption or video consumption, or nature. That will ultimately depend whether you will have the capacity to leave this connection or not. Doesn't matter whether you should leave it or not. Because ultimately at the center of all the decisions, all the relationship is sitting is you. Yep. Yes. Naturally, decision can be scaled in multiple ways as well, but we can start with a very small. What can be very small? Very small. What can be very small? Dresses, TV serials, what to watch, what to hear. अच्छा चलो ठीक है. I guess इतना बहुत है. Let's not stretch it too much right now. हम लोग कल इसको करते हैं. बाय.